सिद्ध करें ए क्रॉस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर सदिश ए मॉडुलस का होल स्क्वायर इंटू सदिश बी मॉडुलस का होल स्क्वायर माइनस सदिश ए डॉट सदिश बी का होल स्क्वायर। इसको हमको सिद्ध करना है, तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करके इतना बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये एलएचएस दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब देखते हैं यहां पे लिखेंगे चूंकि ए क्रॉस बी के मॉडुलस, इसका मान किसके बराबर होता है, सदिश ए का मॉडुलस सदिश बी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा, ये हम जानते हैं पहले से। ए क्रॉस बी का मॉडुलस का मान इसके बराबर होता है। तो चलिए इसको अब पुट कर देते हैं, पुट एलएचएस में, एलएचएस वाला पार्ट में इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए इसको एलएचएस वाला पार्ट में पुट करते हैं। तो एलएचएस क्या दिया हुआ था, ए क्रॉस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो इसका मान रखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक का मान क्या दिया हुआ है, ए सदिश ए का मॉडुलस सदिश बी का मॉडुलस और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, यही दिया हुआ है। और इस पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो हम किसका इस्तेमाल कर लिए, होल स्क्वायर का इस्तेमाल कर। अब ये जो होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग बांट देते हैं। देखिए इसको हम, ये इस पे भी होल स्क्वायर बन जाएगा, इस पे भी होल स्क्वायर बन जाएगा और साइन पे भी होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखिए ए मॉडुलस का होल स्क्वायर ये तो है ही, फिर बी मॉडुलस का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, ए सदिश ए का मॉडुलस सदिश बी का मॉडुलस का स्क्वायर और 1 माइनस क्या आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों से एक बार ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से मल्टीप्लाई करके रख लिए। अब इसके बाद देखिए इसको हम यूं ही लिख दे सकते हैं, जैसे है वैसे लिख दें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तीनों के टर्म पे क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों पे सेम पावर है तो क्या करेंगे, तीनों को कॉमन बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तीनों पे सेम पावर है तो कॉमन बना लिए इसको। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करना है। तो देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी का मान हम जानते हैं, ए का मापांक बी का मापांक और यहाँ पे क्या बनता है, कोस थीटा, यही बनता है। तो इसलिए तो ए मॉडुलस का स्क्वायर सदिश बी मॉडुलस का स्क्वायर माइनस इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है तो क्या इसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी का स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसको सही ढंग से नोट कर लीजिए। देखिए दिया गया है सदिश ए का मॉडुलस 2 सदिश बी का मॉडुलस 3 और ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, 4। और इस क्वेश्चन में आपको ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, सदिश ए माइनस बी सदिश का मॉडुलस, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं। नोट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ए माइनस बी आ जाए, ए प्लस बी आ जाए या ए प्लस बी प्लस क्या आ जाए, सी आ जाए, जब भी ये आता है तो हमेशा वर्ग करते हैं।
वर्ग करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन में आपको a प्लस बी नजर आ जाए, a माइनस बी नजर आ जाए, या a प्लस बी प्लस सी मतलब सदिश में नजर आ जाए, तो हमेशा इसको बनाने का एक ही नियम है, हमेशा वर्ग करके इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ये दिया गया था, लिख सकते हैं दिया गया है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना था, a माइनस बी, यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। इसका मान हमको ज्ञात करना है, a माइनस बी का मान। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी, देखिए आ गया ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्ग का। तो इसको बनाने के लिए वर्ग करेंगे, देखिए क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। चलिए इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर। वर्ग करने पर कोई भी सदिश का यदि वर्ग करिएगा तो उसमें मॉडुलस लग जाता है। तो चलिए अब आपको पता है ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो बस इसको हम ओपन कर देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। देखिए यही फॉर्मूला बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब मान पुट कर देते हैं इसमें। तो देखिए तो a माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर, ये देखिए a, और यहाँ पे a का मान क्या दिया है 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, और ये देखिए a डॉट बी है, और यहाँ पे हमको a डॉट बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 प्लस b, और b भी हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। तो बताइए इधर से कितना आ गया मान, तो a माइनस बी का मॉडुलस कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 5, प्लस में आ जाएगा 5 आएगा। तो अब ये देखिए, तो इसलिए हमको क्या चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए था, सिर्फ ये चाहिए। तो इसका मतलब इधर आके क्या बन गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए यदि सदिश a प्लस सदिश b का मॉडुलस इक्वल टू सदिश a माइनस सदिश b का मॉडुलस दोनों आपस में बराबर है, तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो सदिश a और b दिया हुआ है, ये आपस में क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, ये दिया गया है, और इसके मदद से हमको सिद्ध करना है कि a और b क्या है, लंब है। तो देखिए अभी इससे पहले हम जस्ट एक क्वेश्चन बताए, क्या बताए थे, a प्लस बी आ जाए, a माइनस बी आ जाए, या क्या आ जाए a प्लस बी प्लस क्या आ जाए c। जब भी ये आ जाए तो हमेशा क्या करते हैं, वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग, हमेशा वर्ग करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, सदिश का नियम होता है। जब भी क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी जब भी दिख जाए तो हमेशा क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग। तो चलिए यहाँ पर भी दिख रहा है a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, अब इसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब वर्ग करने पर ये आपको दिख रहा होगा, ये एक प्लस में, ये किस में दिख रहा है, माइनस में, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या हो जाएगा, सदिश a के मॉडुलस का स्क्वायर 2 इंटू सदिश a इंटू सदिश b प्लस सदिश b के मॉडुलस का होल स्क्वायर।
इक्वल टू सेम इसी तरह इसको भी फॉर्मूला पे हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। देखिए ए डॉट बी प्लस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए दोनों को फॉर्मूला पे क्या कर दिए, ओपन कर दिए। अब यहां से देखने पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से क्या बचा, 2a डॉट बी और ई साइड क्या बच गया, -2a डॉट, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2a डॉट बी और प्लस में 2a डॉट बी और बराबर में क्या आ गया, 0। दोनों सेम दिख रहा है तो जोड़ देते हैं दोनों को, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, तो यहां से देखिए a डॉट बी क्या आ गया, 0। और यही क्या है, जब भी दिख जाए इसका मतलब यहाँ पे देखिए a डॉट बी बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं कि सदिश a परपेंडिकुलर है सदिश b पर। ये प्रूव्ड हो गया। लंब का मतलब लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब है। लंब का मतलब दो सदिश लंब तभी ही होगा जब दोनों सदिश के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। दोनों सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, तब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सदिश a बराबर दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 2k और b बराबर दिया हुआ है, b सदिश बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2k। तो हमको ज्ञात करना है b प्लस 2a, b क्रॉस 2a सदिश का मॉडुलस, b क्रॉस b सदिश क्रॉस 2a सदिश का मॉडुलस ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसको निकालने, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि ध्यान से देखिएगा के a क्रॉस b रहे, के a क्रॉस b रहे या a क्रॉस के b रहे, तो हमेशा के बाहर हो जाता है। के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। जब भी दो क्रॉस के बीच दो सदिश का क्रॉस रहे और उसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई रहे, तो उस नंबर को मॉडुलस से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं b क्रॉस, हमको यही ज्ञात करना था, 2a यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को बाहर कर देते हैं, 2 को क्या कर देते हैं, बाहर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, b क्रॉस a। इसका मतलब हम ये नहीं ज्ञात करके ये ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो 2 तो रह भी करेगा, और आपको पता है किसके बीच क्रॉस ज्ञात कर रहे हैं, पहले b फिर a, और इसका फॉर्मूला आपको भली भांति पता है क्या होता है। इसको हम डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले b का वैल्यू लिखते हैं, तो b ये है, ये तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, j का मान नहीं है इसमें, k दिया हुआ है। उसके बाद a का मान लिखेंगे, तो a का मान क्या दिया हुआ है, 4, 3 और 2, और यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे, यही हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 और यहाँ पे i है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 0 - 6 आ गया। नहीं तो पहले रखिए इसको हम, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 2 तो है ही पहले से, ये हो गया i, तो यहाँ पे 0 और 2 हो गया, फिर हो गया j, यहाँ पे हो गया 3 4 2 2, और यहाँ पे k आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया 3 4 0 3। इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से पहले लिख के अब इसका आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 तो है ही पहले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा i, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 - 6 आ जाएगा, j आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
9 माइनस 0, यही आ जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं। ये हो गया 2, ये यहाँ पे आ गया -6 आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 इसका माइनस इसका +2j आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा +9k, ये आ गया। और इसका हमको मॉडुलस भी ज्ञात करना था, तो चलिए अब इसका मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो 2 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6i +2j +9k। तो इसका मॉडुलस आपको पता होगा, तो -a का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 36 4, और ये कितना आ जाएगा 50। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये 40 ये हो गया और 49 ये हो गया, तो अंदर कितना हो गया 89। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से। सिद्ध करें a क्रॉस b मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट सदिश a डॉट सदिश a सदिश a डॉट सदिश b सदिश a डॉट सदिश b डॉट सदिश b। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको किस तरह सिद्ध करते हैं। ये LHS है, ये RHS है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं LHS। तो देखिए LHS क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b मॉडुलस का स्क्वायर। a क्रॉस b हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा, यही होता है फॉर्मूला। और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए, इस पे क्या लगा दिए स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। देखिए तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर है तीनों पे है, तो यहाँ पे अलग अलग हम स्क्वायर बना देंगे इस तरह से, इस तरह साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं थीटा। उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम ओपन कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसको अलग अलग बांट देते हैं। देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये इसके साथ आ जाएगा एक बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, जानते होंगे, a डॉट बी, ये होता है a b इंटू क्या होता है कोस थीटा, ऐसा आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इसको तो सेम लिख देंगे, माइनस कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ये वाला टर्म को हम ऐसे, फिर अब देखिए ये जो पूरा है, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया a b माइनस ये पूरा और ये पूरा क्या बन जाएगा a डॉट बी का स्क्वायर, यही बन जाएगा। ये हुआ LHS, ये क्या आ गया LHS का पार्ट, ये LHS का पार्ट है। अब हम RHS करते हैं। देखिए अब RHS के पार्ट को अलग करते हैं। तो RHS का पार्ट क्या दिया हुआ है, a डॉट a डॉट b, a डॉट b, और क्या दिया हुआ है b डॉट b, ये दिया हुआ है। तो सिंपल इसको क्या कर देंगे अब, देखिए ये सारणिक है, सारणिक को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये सारणिक है माइनस a डॉट b, a डॉट b, देखिए इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या बन जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा, माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए क्या LHS बराबर RHS हुआ, तो ये क्या हो गया प्रूफ, यही क्या करना था प्रूफ करना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। मूल बिंदु से
तल x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी बराबर 1 का दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से तल इतना के बीच के क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं दिया गया है मूल बिंदु का मतलब 0 0 0 और ये तल जो दिया हुआ है x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी बराबर क्या दिया है 1, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये 0 0 है और यहां से एक तल दिया हुआ है, इस तरह से एक तल है और इस तल का समीकरण दिया हुआ है x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू क्या दिया है 1, ये दिया हुआ है। इसका नाम लिख देते हैं, ये P है और ये क्या है Q है, P है और क्या है Q है। ये P और Q के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी क्यू बराबर, जब बिंदु और तल दिया हुआ हो तो दूरी का फॉर्मूला होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस में d होता है मॉडुलस, और रूट अंडर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या होता है सी स्क्वायर। और एक चीज आप लिख सकते हैं, जहां a जो है ना x का गुणांक होगा और b जो है y का गुणांक होगा और c जो है किसका गुणांक हो जाएगा, z का गुणांक हो जाएगा। ये होता है जब भी फार्मूला ये फार्मूला का मतलब ये a बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक, b बराबर क्या हो जाएगा y का गुणांक और c बराबर क्या हो जाएगा z का गुणांक। तो चलिए अब ये जो बिंदु है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये हुआ x1 y1 और z1। p का मान ये इसके बराबर हो गया, हम यहाँ पे p मान लेते हैं, ये x1 y1 z1। तो यहाँ पे सब कुछ दिया ही है, बस मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पुट कर देते हैं मान को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, मान को पुट करते हैं। a क्या होता है x का गुणांक, तो बताइए x का गुणांक कहाँ पे, यही तो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए x का गुणांक का मतलब x में क्या चीज से गुना दिया हुआ है, तो x का क्या चीज से गुना है 1/a से, x का जो गुणांक है क्या है 1/a, a नीचे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/a इंटू x1 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 0 प्लस b क्या है y का गुणांक, बताइए y यहाँ पे है, y का गुणांक क्या है 1/b इंटू y1 देखिए क्या दिया हुआ है 0 प्लस c क्या होता है z का गुणांक, z कहाँ है यहाँ है, तो z का गुणांक क्या दिया हुआ है 1/c इंटू 0, क्योंकि z1 देखिए क्या दिया है 0 प्लस d का मान क्या दिया है 1 बटे रूट अंडर a का स्क्वायर, a का मान क्या था 1/a था और बड़ी b का मान क्या था 1/b था और इसका मान क्या था 1/c था। बस ये हो गया, जहां जिसका मान दिया था उसका मान यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, ये भी बन गया 0 और यहाँ पे बचा -1 और नीचे क्या आ जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/ क्या आ जाएगा c का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 में रूट अंडर 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर और 1/ क्या बन जाएगा c का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यही है दूरी, तो इसको नोट कर लीजिए। cos इनवर्स cos 8π/5 इसका मान ज्ञात करना। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो इसको पता करते हैं कि ये कितना आता है। तो cos इनवर्स cos 8 इंटू
पाई की जगह क्या यूज कर सकते हैं 180, अपन में क्या है 5। इसके बाद देखिए कोस इन्वर्स कॉस, जब इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 8 इंटू 36। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कोस इन्वर्स कॉस, इसको गुना कर देंगे तो 288 आ गया। क्या आ गया 288, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू में एक्स होता है। ये कब संभव है जब एक्स का वैल्यू 0 और पाई के रेंज में रहे, यानी 0 और 180 के बीच में आ जाए। यहाँ पे देखिए 0 और 180 के क्या आ जाए बीच में आ जाए, तब ये फॉर्मूला काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो अब बताइए क्या 288 0 और 180 के बीच में आएगा? कभी कभी नहीं आएगा, 180 से ऊपर है। इसका मतलब इसका आंसर 288 कभी नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि दोनों को यूनिट बना के हम 288 करते, नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसका रेंज 0 और 180 के बीच में आना चाहिए, जो कि ये बाहर है रेंज से। सबसे पहले रेंज में लाएंगे इसको, तो इसके लिए एक स्टेप और करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 288 को हम 360 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए 288 को क्या लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये पढ़े होंगे। कॉस 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। तो चलिए यहाँ से हम इसको फिर से कॉस इनवर्स, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ कॉस 72 दे देगा। क्या दे देगा कॉस 72, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू किसके बराबर है 72 डिग्री बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा जो है किसके बराबर है 72। तो अब बताइए, अब ये जो cos इनवर्स cos 72 आ गया ना, तो बताइए 72 इसके बीच आएगा कि ना, 0 और 180 के बीच में कहीं पर भी तो 72 जरूर आएगा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो इसका मतलब अब इसका आंसर कितना आ गया 72 डिग्री, और 72 डिग्री को क्या लिखते हैं 2π/π। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। सिद्ध करें cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x²। ये हमको सिद्ध करना है। cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x² क्या करना है सिद्ध करना है। तो यानी सिद्ध करने का मतलब LHS और किस पे आएगा RHS पे आएगा। तो सबसे पहले LHS को तोड़ते हैं। तो देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है cos 2 sin इनवर्स x, ये दिया हुआ है किसमें LHS में। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट 2 sin इनवर्स x के जगह, सॉरी sin इनवर्स x के जगह कुछ भी हम मान सकते हैं, मान लेते हैं y। sin इनवर्स x को क्या मान लिए y। तो चलिए पुट कर दीजिए इस पर। अब तो पुट कर दे पर देखिए क्या मिलेगा 2 sin इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे y, ये बन गया, यही बन गया। अब ये देखिए cos 2y, इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस क्या होता है 2 cos स्क्वायर y, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे चूंकि में लिख लीजिएगा cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा y। यहाँ पे दर्शा देना है कि ये हम जानते हैं cos 2 थीटा का। वैसे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और होता है, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम ये बीच वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, ये क्योंकि हम क्वेश्चन को किस में माने हैं साइन इनवर्स x में, इसलिए साइन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि क्वेश्चन को cos इनवर्स में बात दे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे अब ये होता है, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
वाई की जगह देखिए वाई का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो 1 - 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहीं पर भी जैसे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हैं। वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल किया है। साइन स्क्वायर पे स्क्वायर है तो इसका मतलब पूरा पे स्क्वायर है। तो 1 - 2 और आपको पता होगा ये दोनों यूनिट बन जाता है तो क्या बन जाएगा, एक्स पे स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। यही क्या करना था, प्रूव करना था। छोटा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए बढ़िया से।